एक दिन आएगा जमीन के सीने को इनके लिए कुशादा कर दिया जाएगा, जमीन के पिनकर हलाफत को अता कर दिया जाएगा, रूमतुल किबरा को गिरा दिया जाएगा, किसरा के आतिशकदों को बुझा दिया जाएगा और जमीन के पर इनको हलाफत को अता फरमा दिया जाएगा। ये अल्लाह का वादा था, अल्लाह ने इस वादे को पूरा किया, सिद्दीक से पूरा किया, फारूक से पूरा किया, ज़ुन्नुरैन से पूरा किया, अली अल मुर्तदा से पूरा किया, मुआविया बिन अबी सुफियान से पूरा किया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने वादे को पूरा कर दिया तो हम वादे की मुखालफत करके क्या गेन कर लेंगे, हम क्या हासिल कर लेंगे। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन, आज उनकी रिवायात की वजह से हम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, आपकी सुनन, आपकी हदीस के इल्म को हासिल करने के ऊपर कादिर हैं। हज़रात गिरामी, अगर सहाबा की अदालत को मजरू कर दिया जाए, सहाबा के बारे में शकूक व शुबहात को पैदा कर दिया जाए, तो वो हज़ारों हदीसें जो अबू हुरैरा ने रिवायत की हैं, वो हज़ारों हदीसें जो इब्ने उमर ने रिवायत की हैं, वो हज़ारों हदीसें जो अनस इब्ने मालिक ने रिवायत की हैं, वो हज़ारों हदीसें जो सैयदा सिद्दीक़ा एक कायनात ने रिवायत की हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिनसे हमें हज़रत रसूलुल्लाह के जुमला मामलात का इल्म हुआ, उनकी इबादत का इल्म हुआ, उनकी जिंदगी के शब रोज का इल्म हुआ। हज़रात गिरामी कदर, हम उन रिवायात से महरूम हो जाएंगे। जब हम महरूम हो जाएंगे तो मुझे ये बात बतलाइए, हज़रत आका के उसवे कामिल के ऊपर कैसे अमल किया जाएगा। यही वजह है, हज़रत अल्लामा शहीद की ज़ात हो या सैयद मुहिब्बुद्दीन हतीब की ज़ात हो या शाह अब्दुल अजीज की ज़ात हो या इब्ने तैमिया की ज़ात हो या अकाबर उलमा इस्लाम की ज़ात हो या अहमद इब्ने हंबल की ज़ात हो या इमाम मालिक की ज़ात हो या सैयद अबू हनीफा की ज़ात हो या सैयदना शाफई की ज़ात हो, सब के सब सहाबा को दीन का मुक्तदा समझते हैं, दीन का रहनुमा समझते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस के सजीम इज्तिमा में मैं हज़रत अल्लामा शहीद की रिवायात को पलटाते हुए ये बात कह देना चाहता हूँ, जब तक हम जिंदा रहेंगे सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाते रहेंगे, फारूक की अदालत का नारा लगाते रहेंगे, ज़ुन्नुरैन की सहाबत का तराना गाते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजाते रहेंगे, मुआविया के तदब्बुर का नगमा सुनाते रहेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहराते रहेंगे। अगर जवाब मेरी कौम के जसूर और वजूद, कलंदरी मेरी कुछ कम सकंदरी से नहीं। अगर तुम आज सिर्फ इस छत के नीचे बैठे वाले लोग अगर नबी के उसवे को अपनाकर कुरान व सुन्नत का परचम थाम लो, मैं किबरिया की किबरियाई की कसम करके कहता हूँ, 10 बरस नहीं गुजरेंगे कि पाकिस्तान में अगर परचम लहराएगा तो सिर्फ अहले हदीस का लहराएगा। नहमदुहु बस नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हज़रात गिरामी कदर, आज की इस दुनिया में हमारे पास हिदायत का सबसे बड़ा सरचश्मा, जिसके ऊपर जमी मुसलमानों का इत्तिफाक है, वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। कुरान मजीद की हर हर आयत सच्ची है, कुरान मजीद की हर हर सूरत सच्ची है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कुरान से बढ़कर सच्ची हदीस कौन सी हो सकती है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, उसमें अल्फाज कहते थे, अला इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, कि बेहतरीन हदीस अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। जितने भी अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले हैं, अपने अपने इज्तिमात में इस कुरान मजीद को महफूज व मामून मानने का दावा करते हैं। बाद लोगों के इस दावे का
इस बात नहीं करते, लेकिन एलानिया तौर पे कोई भी इसको रद्द नहीं करता। हजरात गिरामी कदर, हमारे पास आज हक को पहचानने का सबसे बड़ा मायार अल्लाह तबारक व ताला की ये किताब है, जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, कि इसकी हर बात जो है फैसला कुन है, वमा हुवा बिल हज़्ल, और इसके अंदर कोई मजाक वाली बात मौजूद नहीं है। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से अहलुल सुन्ना और अहलुल हदीस, जिनके हर मदरिस से हर मस्जिद हर मकतब में सैकड़ों की तादाद में हाफिज मौजूद हैं, वल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से कुरान मजीद को कतीउस सबूत समझते हैं। और इसके सबूत के लिए कुरान मजीद की अपनी बहुत सी आयात हमारे पास मौजूद हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने इसको नाज़िल किया और वही इसकी हिफाजत करने वाला है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, बातिल आगे से पकड़ नहीं सकता, पीछे से छू नहीं सकता, इसको हकीम हमीद ने नाज़िल किया। ये कुरान मजीद जहां पर बारी ताला की तौहीद का जिक्र करता है और तौहीद के हवाले से आयात बय्यिनात का जिक्र करता है, सूरा इखलास का जिक्र करता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का कुरान मजीद मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर ऐलान करता है, वहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने इस किताब में मुकाम रिसालत और शान रिसालत को भी बयान फरमा दिया और इस बात के ऊपर मोहर को लगा दिया कि जब तक कायनात बाकी रहेगी, उसवा अगर रहेगा, इत्तिबा अगर होगी, फकत काली कमली वाले की होगी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला से प्यार है, मदीने वाले के नक्शे कदम पे चला करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मुहद्दिस की बात को माना उसने मुहद्दिस की बात को माना, जिसने मुजद्दिद की बात को माना उसने मुजद्दिद की बात को माना, जिसने खतीब की बात को माना उसने खतीब की बात को माना, जिसने अदीब की बात को माना उसने अदीब की बात को माना। लेकिन कायनात में एक ही ज़ात है, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हजरत रसूलुल्लाह की बात को माना है उसने फ़कत आपकी बात को नहीं माना बल्कि मालिक कायनात की बात को माना है। हजरात गिरामी कदर, जहां पर अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लीडर का जिक्र किया, हमारे मुक्तदा का जिक्र किया, हमारे नबी का जिक्र किया, हमारे रहनुमा का जिक्र किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व ताला ने जमात सहाबा का जिक्र किया, ताकि कायनात के लोगों को बतला दिया जाए जिस तरह मुक्तदा होने के लिहाज से, लीडर और कायद होने के लिहाज से कोई भी कायद जो है हजरत रसूलुल्लाह की क़यादत और सयादत का मुकाबला नहीं कर सकता, इसी तरह मुरीद होने के लिहाज से, मुक्तदी होने के लिहाज से, पैरोकार होने के लिहाज से, ताबेदार होने के लिहाज से, पीछा चलने वाले होने के लिहाज से कोई गिरोह भी सहाबा इकराम की जमात का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम हमीद के मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन उनकी मनकबत को इसलिए बयान किया कि आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है, आज हमारे पास जो हदीस तैयबा के नुस्ख़ात मौजूद हैं, आज जो हमारे पास काली कमली वाले की हदीस मौजूद हैं, हमने उनको ज़ब्त अगर किया है, कैमरे की आंख से ज़ब्त नहीं किया, हमने उन हदीस और सुनन के मजमुआत को देखा है, या सिद्दीक की आंख से देखा है, या फारूक की आंख से देखा है, या निज़्नुरैन की आंख से देखा है, या अली अल मुर्तदा की आंख से देखा है, या हसनैन करीमैन की आंख से देखा है, या अबू हुरैरा की आंख से देखा है, या इब्ने उमर की आंख से देखा है, या अनस इब्ने मालिक की आंख से देखा है, या सैयदा सिद्दीका कायनात की आंख से देखा है। सहाबा की आंखों ने
कुरान मजीद की आयात बय्यिनात को अपने अज़हान और कुलूब में नक्श किया और नबी पाक की सीरत मुतहरा को अपने दिलों के अंदर महफूज व मामून किया। आज अगर हमारे पास अल्लाह की किताब और सुन्नत नबवी शरीफ तक पहुंचने का रास्ता है तो फकत सहाबा की जमात की शक्ल में मौजूद है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की मनकबत और शान बयान की है, अल्लाह के फजल करम से अलामा शहीद का ये फर्जंद, मुहिब्बुद्दीन हतीब के ये बेटे, शाह अब्दुल अजीज दहलवी के ये फर्जंद, इब्ने तैमिया के ये बेटे अल्लाह के फजल करम से जब तक जिंदा रहेंगे सहाबाए किराम की अजमत के डंके बजाते रहेंगे, उनके तकद्दुस की जंग लड़ते रहेंगे, उनकी अदालत के अलम को उठाते रहेंगे और जो भी इस रास्ते के अंदर आएगा इंशाअल्लाह दलील के साथ उसका मुकाबला करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप कुरान मजीद के जो फैसले सहाबाए किराम के बारे में हैं उनको मानने और आगे पहुंचाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, पहली बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के बारे में कही, परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर तुम ईमान को लेके आओगे तो ईमान का संपल सिद्दीक की जात है या फारूक की जात है या ज़िन्नुरैन की जात है या अली अल मुर्तदा की जात है या हसनैन करीमैन की जात है या मुआविया बिन अबी सुफियान की जात है। अगर तुम्हारा ईमान उनके ईमान जैसा होगा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को कबूल करेगा। अगर तुम्हारा ईमान वैसा नहीं होगा तुम बदबख्ती के रास्ते पे होगे। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन, क्या उनकी तादाद 5 थी? क्या वो तादाद में 3 थे? क्या वो तादाद में 7 थे? क्या वो तादाद में 10 थे? क्या वो तादाद में 15 थे? क्या वो तादाद में 20 थे? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ वराईतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सहाबाए किराम जो थे वो फौज दर फौज दीन में दाखिल हुए। हजरात, फौज दर फौज 10, 15, 20, 30, 40 लोग नहीं होते बल्कि हजारों की तादाद में अहले ईमान होते हैं। हर वो शख्स जिसने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरा अनवर की हालत ईमान में ज़ियारत की है अल्लाह के फजल करम से वो सहाबी है। और हम इस बात का अकीदा रखते हैं हजरत सिद्दीक की ज़ात से लेकर उस अदना सहाबी तक जिसने एक लम्हे के लिए भी हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है, हम सहाबाए किराम के जन्नती होने का भी ऐलान करते रहेंगे और उनकी अदालत के अलम को भी इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। अहले बैत का सफी, उनके प्यार में कसी है वफा कराम की, कान वाला है सही, वो सहाबा का एक वकील है, हुब्बे अहले बैत की दलील। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन जो थे उनके अंदर बतकादाए बशरियत बसा औकात हताओं का भी सुदूर हुआ। हज़रात गिरामी कदर, आपके सामने 1-2 मिसालों का रख के इस बात को वादे कर देना चाहता हूँ कि सहाबाए किराम का गिरोह जो है अल्लाह उनसे राज़ी है, वो परवरदिगार आलम से राज़ी हैं। हज़रात गिरामी कदर, बाइस बिन मालिक अल-असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनके ऊपर हद को कायम किया गया। हज़रत शबीबा गमदिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके ऊपर हद को कायम किया गया। दोनों अपने गुनाह के ऊपर नादिम थे। हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, शबीबा की तौबा को 70 गुनाहगारों पे तकसीम कर दिया जाए, अल्लाह सब की खताओं को माफ़ कर देगा। और माइस की तौबा के बारे में इस अमर का ऐलान फरमा दिया कि माइस की तौबा पूरी उम्मत के लिए किफ़ायत कर सकती है। हज़रात गिरामी कदर, जिनके ऊपर हद को लगाया गया उनसे भी अल्लाह राज़ी था, वो भी परवरदिगार आलम से राज़ी थे। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जो सबकत ले जाने वाले थे मुहाजिरीन में से भी और अंसारियों में से भी, और जो उनकी पैरवी करने वाले थे अल्लाह उनसे भी राजी है और वो परवरदिगार आलम से राजी है।
हजरात गिरामी कदर, जिससे अल्लाह तबारक व ताला राजी हो, हम उससे नाराज हो के उसके बाल को भी बीका नहीं कर सकते। परवरदिगार आलम सहाबा से राजी हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन परवरदिगार आलम से राजी हैं। हजरात गिरामी कदर, एक वक्त वो था जब मक्का की सरजमीन को सहाबा किराम के ऊपर तंग कर दिया गया, शेब अबी तालिब की घाटी में मकसूर कर दिया गया। सफर हिजरत का वक्त आया, हजरत आका अलैहिस्सलाम हजरत सिद्दीक के साथ निकले। परवरदिगार आलम ने इस वाक़े को सूरह तौबा में बयान फरमा दिया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार। वो दोनों गार के अंदर मौजूद थे। सिद्दीक का दिल हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत में धड़क रहा था। ऐसे आलम के अंदर उनके दिल के अंदर मलाल आया तो ऐसे आलम में अल्लाह के नबी ने समर का ऐलान फरमा दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम खाने की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हम दोनों के साथ है। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना मूसा जब दरिया या समंदर के किनारे पहुंचे, असहाबे मूसा ने क्या कहा, इन्ना लमुद्रकून, हम फंस चुके हैं। सैयदना मूसा ने कहा, इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, परवरदिगार आलम मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। लेकिन सिद्दीक की हमराही के अंदर हजरत आका ने क्या कहा, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। हजरत गिरामी कदर, इसका मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत सहाबा किराम के साथ है, सैयदना सिद्दीक के साथ है। और हजरत गिरामी कदर, वो जो सरजमीने मक्का से मदीना हिजरत करके गए और लोग उनके खून के प्यासे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह में समर का ऐलान फरमा दिया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। एक दिन आएगा, जमीन के सीने को इनके लिए कुशादा कर दिया जाएगा, जमीन के पिनकर हलाफत को अता कर दिया जाएगा, रूमतुल किबरा को गिरा दिया जाएगा, किसरा के आतिशकदों को बुझा दिया जाएगा और जमीन के पर इनको हलाफत को अता फरमा दिया जाएगा। ये अल्लाह का वादा था, अल्लाह ने इस वादे को पूरा किया। सिद्दीक से पूरा किया, फारूक से पूरा किया, ज़ुन्नुरैन से पूरा किया, अली अल मुर्तदा से पूरा किया, मुआविया बिन अबी सुफियान से पूरा किया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने वादे को पूरा कर दिया तो हम वादे की मुखालफत करके क्या गेन कर लेंगे, हम क्या हासिल कर लेंगे। हजरात गिरामी कदर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, आज उनकी रिवायात की वजह से हम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात, आपकी सुनन, आपकी हदीस के इल्म को हासिल करने के ऊपर कादिर हैं। हजरात गिरामी, अगर सहाबा की अदालत को मजरू कर दिया जाए, सहाबा के बारे में शकूक व शुबहात को पैदा कर दिया जाए, तो वो हज़ारों हदीसें जो अबू हुरैरा ने रिवायत की हैं, वो हज़ारों हदीसें जो इब्ने उमर ने रिवायत की हैं, वो हज़ारों हदीसें जो अनस इब्ने मालिक ने रिवायत की हैं, वो हज़ारों हदीसें जो सैयदा सिद्दीक़ा कायनात ने रिवायत की हैं। हजरात गिरामी कदर, जिनसे हमें हजरत रसूलुल्लाह के जुमला मामलात का इल्म हुआ, उनकी इबादत का इल्म हुआ, उनकी जिंदगी के शब रोज का इल्म हुआ। हजरात गिरामी कदर, हम उन रिवायात से महरूम हो जाएंगे। जब हम महरूम हो जाएंगे तो मुझे ये बात बतलाइए, हजरत आका के उसवे कामिल के ऊपर कैसे अमल किया जाएगा। यही वजह है, हजरत अल्लामा शहीद की जात हो या सैयद मुहिब्बुद्दीन हतीब की जात हो या शाह अब्दुल अजीज की जात हो या इब्ने तैमिया की जात हो या अकाबर उलमा इस्लाम की जात हो या अहमद इब्ने हंबल की जात हो या इमाम मालिक की जात हो या सैयदना अबू हनीफा की जात हो या सैयदना शाफई की जात हो, सब के सब सहाबा को दीन का मुक्तदा समझते हैं, दीन का रहनुमा समझते हैं। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अहलुस सुन्ना और अहलुल हदीस के अज़ीम इज्तिमा में मैं हजरत अल्लामा शहीद की रिवायात को पलटाते हुए ये बात कह देना चाहता हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाते रहेंगे, फारूक की अदालत का नारा लगाते रहेंगे, ज़ुन्नुरैन की सहाबत का तराना गाते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत के डंके बजाते रहेंगे, मुआविया के तदब्बुर का नगमा सुनाते रहेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहराते रहेंगे। सामने अहल हदीस उसके है हलीफ, इब्तिसाम को हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अदालत की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत के झंडों को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हज़रात गिरामी कदर, जो शान सहाबा में तनकीस करने वाले हैं, जो शान सहाबा को घटाने वाले हैं, हम हुक्मरानाने वक़्त की खिदमत के अंदर